नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी सेंटर में। आप लोग कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इस समय कुछ क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब आज से रेगुलर होगा। तो आप लोग जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए हमारे साथ जुड़कर। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला प्रश्न है, ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः प्रभावित है। ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार किससे प्रभावित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों हेगल। हेगल से प्रभावित है, ये हो जाएगा दोस्तों हेगल। दूसरा है, स्वतंत्रता मिल के अनुसार, स्वतंत्रता मिल के अनुसार एक साध्य है। दोस्तों स्वतंत्रता मिल के अनुसार एक साध्य है। अगला है, यदि किसी मनुष्य को भ्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती तो इसका अर्थ होगा कि उसे नहीं दी गई। कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई दोस्तों? प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो भ्रमण करने की स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता है दोस्तों? यह है नागरिक स्वतंत्रता। बी इज द राइट आंसर। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जॉन लॉक असीमित स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। जे.एस. मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। इमैनुअल कांट सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। और कार्ल मार्क्स शोषण से स्वतंत्रता का आगमन है, इसके पक्षधर हैं। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए का दो बी में मिल रहा है पहले ही। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी की तरफ हम चलते हैं। अगला है, स्वतंत्रता के विषय में निम्नलिखित कथन पढ़ें तथा अपने उत्तर के नीचे दिए गए कूट के आधार पर चिन्हित करें। स्वतंत्रता का अर्थ समस्त बंधनों का अभाव है, ये गलत होगा। स्वतंत्रता का अर्थ उत्पीड़न का अभाव है, ये भी गलत होगा। स्वतंत्रता का अर्थ समस्त बंधनों का अभाव नहीं अपितु सामाजिक रूप से स्वीकृत बंधनों का अभाव होना है, ये सही हो जाएगा। स्वतंत्रता का अर्थ मानव के लिए सहायक दशाओं का होना है, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा तीसरा और चौथा। इसमें हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला है, फोर एसेज ऑन लिबर्टी। ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? फोर एसेज ऑन लिबर्टी। तो ये पुस्तक है दोस्तों ईशा बर्लिन की। और ऑन लिबर्टी पुस्तक है दोस्तों जे.एस. मिल की। ऑन लिबर्टी पुस्तक है जे.एस. मिल की। और फोर एसेज ऑन लिबर्टी पुस्तक है ईशा बर्लिन की। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला है, ऑन लिबर्टी के रचयिता हैं मिल। डी इज द राइट आंसर। अगला है, यह किसने कहा था कि चर्च ने सभी मनुष्यों की समानता को स्वीकृति प्रदान की, किंतु यह समानता स्वर्ग में ही प्राप्त होगी? यह कथन किसका है दोस्तों? यह है लिकाक का। लिकाक ने कहा कि चर्च ने सभी मनुष्यों की समानता को स्वीकृति प्रदान की, किंतु यह समानता स्वर्ग में ही प्राप्त होगी। ये कथन है लिकाक का। सी इज द राइट आंसर। अगला है, निर्बल की स्वतंत्रता सबल के प्रतिबंध पर निर्भर है तथा निर्धन की स्वतंत्रता धनवानों के प्रतिबंध पर निर्भर है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों H.J. लास्की ने कहा था कि निर्बल की स्वतंत्रता सबल के प्रतिबंध पर निर्भर है तथा निर्धन की स्वतंत्रता धनवानों के प्रतिबंध पर निर्भर है। अगला है,
मिल खोखली स्वतंत्रता और सैद्धांतिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तक थे। यह किसने कहा? ये कहा है दोस्तों बारकर ने। ए इज द राइट आंसर, बारकर। अगला है, यह किसने कहा था कि स्वतंत्रता अपने आप में केवल एक नहीं अपितु यह बहुआयामी है। एक नहीं अपितु यह बहुआयामी है। ये चेजेलास्की ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है? ये हो जाएगा दोस्तों ए मैकफर्सन। मैकफर्सन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आप लोग भी जवाब देते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैं कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है, आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, आप ज़रूर बताइएगा। प्रश्नों का स्तर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। मानव अधिकारों के संबंध में स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा, इस निम्नलिखित में से किस अभिलेख से लिया गया है? इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा बी फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र। अगला है, कथन ए है स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। कारण आर है दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें हो जाएगा दोस्तों ए। ए इज द राइट आंसर। अगला है, कथन ए है समानता से अभिप्राय समान व्यवहार से नहीं है। कारण आर है मनुष्य आवश्यकताओं, सामर्थ्य तथा इच्छाओं में विषम है। इसका हो जाएगा दोस्तों 15 का ए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए इज द राइट आंसर। अगला है, यह मान्यता है समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए संबंधित है। समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए संबंधित है समानता के उदारवादी सिद्धांत से। ए इज द राइट आंसर। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। निम्नांकित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया? 17 का हो जाएगा दोस्तों डी अर्नेस्ट बारकर। डी इज द राइट आंसर। अगला है, कौन स्वतंत्रता को सनकीपन तथा चारित्रिक विषमता को हद तक न्यायोचित ठहराता है? स्वतंत्रता को सनकीपन तथा चारित्रिक विषमता को हद तक न्यायोचित ठहराता है, यह है डी। डी इज द राइट आंसर, मिल। अगला है, निम्नांकित में से किसने स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया है? यह है दोस्तों फ्रीडमैन। अगला है दोस्तों, समानता के मुख्य लक्षण है विशेषाधिकारों का अभाव, सभी व्यक्तियों को अपनी क्रियात्मक शक्तियों के विकास के समान अवसर, जाति, धर्म तथा रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करना, संसाधन और संपत्ति का समान वितरण। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों विशेषाधिकारों का अभाव, सभी व्यक्तियों को अपनी क्रियात्मक शक्तियों के विकास के समान अवसर। तीसरा हो जाएगा दोस्तों जाति, धर्म तथा रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करना। चौथा है संसाधन तथा संपत्ति का समान वितरण। ये गलत होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। इसमें हमारा विकल्प कौन सा है? 1, 2 और 3। तो ये हो जाएगा ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों बी कानून स्वतंत्रता का निषेध करते हैं। अगला है,
निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कांट। डी। अगला है, स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय एक ऐसे वातावरण का चाव भरा अभिरक्षण है जिसमें सभी मनुष्यों को अपनी सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके। एच.जे. लास्की निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्त कथन में निहित विचार की अभिव्यक्ति करता है? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। डी इज द राइट आंसर, डी। अगला है, नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों लॉक का। सी इज द राइट आंसर। अगला है, निस्संदेह समानता में निश्चित रूप से समानीकरण प्रक्रिया का विचार निहित है, यह किसने कहा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों लास्की। लास्की महोदय ने कहा है। अगला है, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। कारण आर है, मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसका उपभोग व्यक्ति एकांत में कर सके। ये हो जाएगा दोस्तों बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी इज द राइट आंसर। अगला है, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है लेकिन समान वस्तुओं का नहीं है। समान वस्तुओं का नहीं है कहा? सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है लेकिन समान वस्तुओं का नहीं है, यह किसने कहा है? समान वस्तुओं पर नहीं है। यहाँ हो जाएगा दोस्तों समान वस्तुओं पर नहीं है, यह किसने कहा है? यह हो जाएगा दोस्तों लास्की। बी इज द राइट आंसर। अगला है, समानता सामान्य रूप से अनुपात की समस्या है, यह किसने कहा है? समानता सामान्य रूप से अनुपात की समस्या है, यह किसने कहा है? ये हो जाएगा दोस्तों सी, एच.जे. लास्की। एच.जे. लास्की। सी इज द राइट आंसर। अगला है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार एवं असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का अर्थ है समानुपातिक समानता। अगला है 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता वैयक्तिकता के लिए ढाला नहीं है। वैयक्तिकता के लिए ढाला नहीं है। यह गैर व्यक्तिवादी निगमित बृहत्कार मुक्त उद्यम के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों सी.वी. मैकफर्सन ने। ये सी.वी. मैकफर्सन का कथन है दोस्तों, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है, जैसमिल निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? जैसमिल किसका निष्ठावान समर्थक था? स्वतंत्रता। बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया? ये हो जाएगा दोस्तों 32 का सी, ईशाया बर्लिन। ईशाया बर्लिन। सी इज द राइट आंसर। अगला है, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है, यह कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों, ये कथन है जैसमिल का। सी इज द राइट आंसर। अगला है, कथन ए, ग्रीन ने व्यक्तियों की स्वतंत्रता का बचाव किया। कारण आर है,
उसने उदारवाद तथा आदर्शवाद को मिलाने की कोशिश की। इसमें हो जाएगा दोस्तों हमारा 34 का ए। 34 का हो जाएगा ए। अगला है स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों लास्की का। लास्की का कथन है दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपका कितना सही हुआ ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल। तब तक के लिए धन्यवाद।